स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम आए हैं इंडिया रेव्स चैनल पे, इसलिए आया बोले हैं क्योंकि विवेक अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए वीडियो हम बना रहे हैं ऑफ द ऑल न्यू टाटा पंच ईवी। तो मेरे को बताना कि विवेक ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाता है क्या, मैं नीचे कमेंट करके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पंच ईवी के बारे में मेजर हाईलाइट्स। देखो लुक्स में तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, ऑफकोर्स फेसलिफ्ट वाली चीज़ें आए, रियर फ्रंट साइड ओवरव्यू चेंज हो गए, लेकिन फ्रंट का भी थोड़ा डिज़ाइन चेंज हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट 468 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज, क्योंकि बैटरी साइज बढ़ गया, प्राइस हो गई कम। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग बाय टाटा कि जब आप गाड़ी में फीचर ऐड कर रहे हो, बैटरी पैक आपने बढ़ा कर दिया, रेंज आपने और बढ़ा दी, तो प्राइस कैसे कम कर दी? दैट्स अमेजिंग। 1.5 लाख टॉप वेरिएंट में देखें तो कम हुआ है प्राइस, जिसमें आपको रेंज भी ज़्यादा मिलती है। एग्जैक्ट रेंज जो है वो आपको जल्दी बताएंगे, ड्राइवर भी जल्दी अपलोड किया जाएगा, तो इंडिया रेव्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन तब तक के लिए लाइफ टाइम वारंटी डिस्कस करते हैं और गाड़ी में क्या नया है वो डिस्कस करते हैं। देखो सीधे कंक्लूजन पहले ही देता हूँ, टॉप वेरिएंट की तरफ सोचना, बेस और मिडिल थोड़े से अवॉइड करो, बिकॉज सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी टॉप वेरिएंट ही है। बहुत रेयर सेंटेंस है ये बोलने के लिए, लेकिन टॉप वेरिएंट एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी है। अब समझते हैं क्या क्या इसमें आपको मिल रहा है। ऑफकोर्स एलईडी सिक्वेंशियल डीआरएल्स इंडिकेटर सब मिले, प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप भी है, कॉर्निंग लैम्प्स फॉग लैम्प्स भी आपको मिल जाता है, ग्रिल का डिज़ाइन और बम्पर का डिज़ाइन नया है। चार्जिंग ऑफकोर्स आपको यहाँ से देखने को मिलेगी और 360 डिग्री कैमरा का भी, अरे वाह उन्होंने ओपन भी कर दिया। चार्जिंग के बारे में इसी बहाने बात कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फास्ट चार्जर पहले 50 किलोवाट सपोर्ट करता था, लेकिन अब 65 किलोवाट सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये 20 to 80% इन जस्ट 26 मिनट्स। तो जब आप हाईवे पे हो, आप इस गाड़ी को चार्ज करना चाहते हो, तो 20% के आसपास हो गए, चार्जिंग पे लगाओगे, 26 मिनट में एक बर्गर खा कर आओ और आपकी गाड़ी चार्ज हो चुकी होगी। ये फैमिली वाले पॉइंट से ना बहुत सही रहता है। और चार्जर्स जो है कंपनी ने अपने वेरीफाइड चार्जर्स भी दिए हैं। अब तो 30,000 से ज़्यादा चार्जर्स अवेलेबल हो गए हैं, तो हाईवेज पे आपको हर थोड़े किलोमीटर्स पे चार्जर तो इजीली मिल ही जाता है। लेकिन अगर जेन्युइनली पैसे बचाने हैं तो होम चार्जर ही यूज़ करना, और कंपनी उसे फ्री में भी दे रही है। इस जो प्राइस चार्ट आपके सामने पूरा है, उसमें आपको चार्जर अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूडेड है होम चार्जर, और आपको वायर जो है वो भी आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। बट अभी अभी के लिए, बाद में ऑफर जा सकता है, तो जल्दी बुकिंग करा लो क्योंकि बुकिंग्स ओपन है। अब चार्जिंग स्पीड बढ़ने के साथ साथ आपके पास ऑप्शन एक और आती है, बैटरी पैक भी 2 हैं। बेस वेरिएंट पहले होता था 25 किलोवाट और फिर टॉप आता था 35, लेकिन अब है 30 और 40। अब उतने ही प्राइस और उतने ही पैकेज में इन्होंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया, बैटरी पैक ओवरऑल बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से रेंज आपको चाहे लोअर लो चाहे टॉप लो, दोनों में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, साइड प्रोफाइल को समझते हैं तो आपको नए अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मिल जाता है। दीज आर 16 इंचेस, ग्राउंड क्लियरेंस पहले से ज़्यादा 5 mm बढ़ गई है। अब यही तो इंपॉर्टेंट होता है कि हर तरह के सिनेरियोज में ये जा सके। अब कंपनी ने तो इसे बहुत एग्रेसिवली टेस्ट भी किया है, बट 195 mm ग्राउंड क्लियरेंस इज अ ग्रेट ग्राउंड क्लियरेंस, स्पेशली फॉर इंडियन रोड्स। बाकी बैजिंग है, ओआरवीएम ऑफ कोर्स नया है, 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाते हैं। ये पहले से ज़्यादा बड़ा है, दिखने में चंकी भी लगता है और ज़्यादा एक एसयूवी फील भी प्रोवाइड करता है आपको गाड़ी में। ऑफकोर्स रूफ रेल्स भी ऑफर किए जाते हैं। डोर हैंडल मुझे वैसे थोड़े कम पसंद आते हैं, बट चलो अब यही है। अब जब नेक्स्ट जनरेशन आएगा तभी इसे चेंज किया जाएगा। ग्रे कलर की क्लैडिंग मिलती है, अगेन वो थोड़ी एसयूवी लुक देने के लिए। रियर में आपको ड्रम ब्रेक सी मिलती है, डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी, बट इट्स ओके, प्राइस काफ़ी जेन्युइन रखा गया। चलो रियर डिज़ाइन को समझते हैं। अब ऑफकोर्स एलईडी टेल लैंप्स है वो कनेक्टेड हो गया नए की तरह ही, और बिल्कुल यहाँ पर आपको हाई स्टॉप लैंप भी ऑफर, हाई स्टॉप नहीं लो स्टॉप लैंप ऑफर किया जाता है। यहाँ लैंप नहीं है, और वाइपर वॉशर वगैरह सब यहाँ। बट इंटरेस्टिंगली पता क्या है, जैसे पंच फेसलिफ्ट थी उसके लोअर वेरिएंट्स में हाई स्टॉप लैंप है। ठीक है, आप पंच ईवी का आई एम नॉट श्योर अभी, बट क्योंकि इनका जो बेस वेरिएंट भी ना वो मिडल वेरिएंट की तरह है। आपको 8 इंचेस की स्क्रीन भी मिलती है, रियर कैमरा भी मिलता है, तो वो 9.5969 के एक्सप्रेस पे बहुत अल्टीमेट ऑप्शन हो जाती है। बट अगेन आई वुड सजेस्ट, जब थोड़ा सा ही गैप रह गया, गो फॉर द टॉप वेरिएंट। लाइफ टाइम वारंटी भी मिल जाती है, 40 किलोवाट का बैटरी पैक भी मिल जाता है, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाते हैं, और आपको गाड़ी कितनी बार लेनी होती है, फील भी तो एक नाम की चीज़ होती है, क्यों लेना बेस वेरिएंट, लोग टॉप वेरिएंट। चलिए रियर की और चीज़ें डिस्कस करें। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑफ कोर्स, ग्रे कलर की क्लैडिंग, नीचे आपको रिवर्स लाइट ऑफर की जाती है, रिफ्लेक्टर्स भी हैं, 366 लीटर्स की बूट स्पेस भी मिल जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज मुझे लग रहा था कि बैटरी पैक बढ़ाया तो ये ना हो कि बूट स्पेस कम कर दियो, बट ऐसा कंपनी ने नहीं किया। थैंक यू टाटा। यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स एक ही कमी लगेगी, 60-40 रेशो स्प्लिट सीट्स, यानी कि जब मैं ज़्यादा सामान लेके जाना चाहता हूँ विद माई पैसेंजर्स, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या सामान या लोग। तो लोग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो सामान ही आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बिकॉज अगर 60-40 होता तो मैं इसे 4 लोग बिठा के थोड़ी सी साइड फोल्ड करके बड़ा कुछ रखना चाहता तो रख सकता। अब ये बेंच फोल्ड ही होगी, तो 2 ही लोग बैठेंगे अगर कभी ज़्यादा सामान कैरी करना पड़ा। आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, बट 60-40 रेशो होता तो मैं जेन्युइन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता। सुनो, एक दो फीचर और हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता अगर होते, क्योंकि इंटीरियर में भी छोटी छोटी कमियां हैं। आगे सुनते हैं वो कौन सी कमियां हैं, चलो दिखाता हूँ।
अंदर आती 2-3 चीज़ें रियलाइज़ होती है कि इंटीरियर अभी भी अल्टीमेट प्रीमियम आपको मिल जाता है, चाहे वाइट इंटीरियर हो, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट हो, 10.25 इंचेस की स्क्रीन, 10.25 इंचेस का क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स विद क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स जो कि रीजन का काम करे, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ये सब मिलता है। लेकिन नया क्या है, वो है ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। पहले ये 15 वॉट का होता था, लेकिन अभी 65 वॉट का हो गया, यानी कि आप अपने लैपटॉप भी चार्ज कर पाएंगे। उसके अलावा ऑफकोर्स का फोल्डर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, सब ऑटोमेटिक फील लाने वाले हैं, तो कंफर्ट जरूर ध्यान में कंसीडर करें जब आप प्राइस चार्ट जो कि अभी आपके सामने इसे अच्छे से समझ रहे हैं। तो बाकी आपके फेवरेट फीचर्स जैसे कि एक सनरूफ, 6 एयरबैग्स, ABS CVT, 6 स्पीकर सिस्टम, जो कि वैसे बेटर किया जा सकता था, बट अगेन फिर प्राइस बढ़ जाती। वायरलेस चार्जर आपको ऑफर किया जाता है, यहाँ पर आपको ऑफकोर्स स्टोरेज मिल जाती है, और आर्मरेस्ट की क्वालिटी इज रियली नाइस, कूल्ड एंड इल्यूमिनेटेड, आपको बड़ा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से तो ग्लव बॉक्स का साइज़ एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, और 360 डिग्री कैमरा जिसकी क्वालिटी अगेन इज गुड, स्पेशली प्राइस को ध्यान में रखते हुए। अभी सेंसर्स काम कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, बट क्वालिटी जेन्युइन बता रहा हूँ, 8 आउट ऑफ 10 आप इजी दे सकते हो। सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ चार्जिंग ओपन करने, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 AC सब आपको ये मिल जाएगा। सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल, वेंटिलेटेड ऑफ कोर्स मिल जाती है आपको दोनों फ्रंट सीट्स, जो अंडर सपोर्ट है ये भी काफ़ी अच्छा है। बस इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं है, बट आई थिंक वो इतना बड़ा कोई डील ब्रेकर नहीं है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बता दो। रियर की स्पेस सोच रहे हो, आओ दिखाता हूँ। रियर की स्पेस जेन्युइनली साइज के हिसाब से सही लगती है। देखो मैं कोई सेडान वाली स्पेस इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो आपको डिसेंट नी रूम, अंडर द सपोर्ट इज एक्चुअली वेरी गुड, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ है तो रियर AC वेंट्स में, वो अवेलेबल नहीं है इस गाड़ी में अनफॉर्चुनेटली। सेफ्टी का ध्यान रखें, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तभी तो मिल पाती। 6 एयरबैग्स सारे वेरिएंट्स में आपको मिले, ABS CVT टायर प्रेशर सिस्टम, और एक हाई बीम अलर्ट भी दिया गया फीचर, जिसका मतलब ये है कि जब आपकी गाड़ी हाई बीम पे है 1 मिनट से ज़्यादा और 10 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो गाड़ी ना आपको रिमाइंड कराती है कि यार अगले वाले को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो प्लीज़ इसे हाई बीम से लो बीम पे शिफ्ट कर लो। ग्रेट फीचर टू हैव, आपको भी बता रहा हूँ, प्लीज़ लो बीम पे गाड़ी रखा करो जब शहर में होते हो, आगे वालों को बहुत दिक्कत होती है। हेडरूम फील्स नाइस बाय द वे, डबल आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीसरा नहीं है बट दैट इज़ फाइन, बट 60-40 रेशो डेफिनेटली होना चाहिए था। बट ओवरऑल स्पेस से, प्राइस और साइज़ के हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसमें, तो आपको सही स्पेस मिल जाती है। अंडर सपोर्ट डेफिनेटली अपनी क्लास की बेस्ट है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द रियर सीट, नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। हाँ बाय द वे, चार्जर आपको 15 वॉट का मिलेगा पीछे, ये भी फास्ट होता तो लैपटॉप चार्ज पे लगा के मैं पीछे काम कर पाता, बट उससे वायर ला के ईजिली मैं चार्ज पे लगाते लगाते वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम अपना कर सकता हूँ। ठीक है, डन। पंच EV की रेंज, प्राइस, बैटरी पैक, इन सब के बारे में पता लग गया, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या। टाटा मोटर्स ने 30,000 से ज़्यादा चार्जर्स क्लेम किए कि पैन इंडिया आपको मिले, लेकिन उसमें से स्पेशल वेरीफाइड चार्जर्स 2500 यानी कि 2500 वेरीफाइड चार्ज, जो कि अप टाइम जिनका बहुत अच्छा है, अच्छे से काम करते हैं, और टाटा का भरोसा आपको उस पर मिल जाता है। दूसरी चीज़, मेगा चार्जिंग स्टेशंस, जो कि 130 लोकेशंस पे भी अवेलेबल है, 450 से ज़्यादा वहाँ पर चार्जिंग ऑप्शंस यहाँ बेस अवेलेबल हैं। 120 किलोवाट की सपोर्ट करते हैं चार्जिंग, यानी कि सुपर फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। हाँ पंच EV में 65 तक सपोर्टेड है, बट अगर आपको बड़ी गाड़ी है यहाँ उसको चार्ज करें तो 120 तक का सपोर्ट मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन मेगा चार्जर्स पे टाटा की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उन पे अप टू 25% का आपको डिस्काउंट भी ऑफर किया जाता है। तो वो मेगा चार्जिंग स्टेशंस अभी बहुत अच्छे नंबर पे, लेकिन एक साल के अंदर अंदर वो 800 लोकेशंस पे हो जाएंगे, विच मीन्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेट लेवल का आपको मिलने वाला है। इसी बात पे चार्जर भी खुल गया इसका बट उसके अलावा ऑफकोर्स होम चार्जर अवेलेबल है, फास्ट चार्जर भी अवेलेबल, नॉर्मल वाले हैं, 25, 50, 60 तक आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। मेरा ओवरऑल ओपिनियन है टॉप वेरिएंट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू टू चूज़। बेस से टॉप में ना प्राइस गैप कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा एक बार जंप मारो, EMI थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन आपको ज़्यादा फीचर्स, बैटरी लाइफ टाइम वारंटी, ज़्यादा रेंज, ज़्यादा पावर तक आपको मिल जाती है, और ऑफकोर्स ज़्यादा फीचर्स भी। पावर शायद मैंने बताया नहीं, 127 हॉर्स पावर मिल जाती है इस नई बैटरी के साथ, मोटर जो मिल जाती है उसमें आपको मिले, और आपको 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन 9 सेकेंड्स ऑफर किया जाता है। तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कार। मुझे ही बताओ वीडियो भी एक ज़्यादा अच्छी बनाता ही हूँ मैं, नहीं गाड़ी कैसी लगी वो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताओ। इंडिया रेव्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।